तो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका एरर ऑफ ओमिशन का सिर्फ अंडरकास्ट वाला पार्ट और एक जो है रॉन्ग साइड पोस्टिंग वाला पार्ट हमने देखा। आज मैं फिर से आपके लिए एरर ऑफ कमीशन लाया हूं, ओके। लेकिन एरर ऑफ कमीशन के अंदर एरर ऑफ कमीशन यानी प्रीवियस सेशन में एरर ऑफ कमीशन था, आज भी एरर ऑफ कमीशन ही ले रहे हैं हम। लेकिन आज हम टोटल वैरायटी ऑफ एरर्स यहां पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, और बल्कि ये एरर्स और कुछ नहीं है, ये एरर्स आपके बुकलेट से ही लिए गए हैं, सारे मिक्स वैरायटी के एरर्स जो आज यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए तो पढ़ के फिर कराऊं नहीं, एक एक एरर समझेंगे और उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एरर ऑफ कमीशन होता क्या है, एक जेंटल रिमाइंडर मेरे साइड से आपको मिलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं एरर ऑफ कमीशन जो है वो होता क्या है एक्चुअली, जब भी अकाउंटेंट अमाउंट में यानी क्लैरिकल नेचर का एरर करता है, चाहे वो जर्नल एंट्री में रहते हुए करे या लेजर पोस्टिंग में रहते हुए करे, बुककीपिंग करने के दौरान अगर कुछ क्लैरिकल नेचर का एरर यानी अमाउंट में कुछ तो भी घपला हो जाता है, अमाउंट में मिस्टेक होती है, तो उस एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। और एरर ऑफ कमीशन के जो कॉजेस है वो ये 5 क्राइटेरिया के कॉजेस है जो हम यहाँ पे आपको फर्स्ट डे पर ही समझा चुके हैं, याद करो। और वो कौन सा एरर है, देखिए वो है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी एंट्रीज के अंदर कुछ भी आपने एंट्री गड़बड़ी की है ओरिजिनल एंट्री में, या तो अगर एंट्री में नहीं किए तो टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, जो आपने परचेज बुक बनाया, सेल बुक बनाया, या तो कैश बुक बनाया होगा, या रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड बुक बनाया होगा, जितने भी आपने सब्सिडरी बुक किया उसकी टोटलिंग करने में आपने गड़बड़ी कर दी, यानी फिर वो क्लैरिकल नेचर का एरर हो गया। या तो आपने बैलेंस निकालना या टोटलिंग करना लेजर का, उसमें गड़बड़ी कर दी, जो बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन होता है ना वो। या तो एरर ऑफ पोस्टिंग, आपने पोस्टिंग में ही गड़बड़ी कर दी, करना था डेबिट कर दिया क्रेडिट, रॉन्ग साइड पोस्टिंग थी। और या तो कैरी फॉरवर्ड करना, जो बैलेंस यानी महीने का बचा हुआ बैलेंस जो नेक्स्ट मंथ में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन, उसमें आपने कुछ तो भी गड़बड़ी कर दी है, उसको अपन बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। और इन सबका अगर मैं आउटकम दूं आपको सिंप्लीफिकेशन में, तो अमाउंट में घपला किया है। ऐसे एरर्स आज हम सुधारने जा रहे हैं, किसमें, बिफोर ट्रायल बैलेंस में रहते हुए। बिफोर ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी है, लेजर पोस्टिंग भी कर दी है, शायद से इस दौरान ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही उसको कुछ एरर्स डिटेक्ट हुए हैं और वो एरर अब रेक्टिफाई करने जा रहे हैं, उसको बोलेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस। अब ये सारे मिक्स के एरर क्वेश्चन बना के दिया हूं आपको। करना क्या है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में तो जो एरिया में गड़बड़ी है वहां जाके सुधारना है, लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ हमें उसको परमिट नहीं करती। वो बोलता है जर्नल एंट्री में रहते हुए क्या कर सकते हो वो कर। तो किसी की एंट्री बनेगी तो बनाएंगे, नहीं बनेगी तो हम लिख के देंगे यहाँ पे रिमार्क की भाऊ एंट्री में गड़बड़ी नहीं है, लेजर पोस्टिंग में गड़बड़ी है, वो अकाउंट में जाके सुधारना पड़ेगा और आप हमें परमिट नहीं कर रहे हो, तो हम यहाँ पे आपको रिमार्क दे दें। क्या देते हैं आपको? शुरू करते हैं ऐसा एरर। देखिए, हाउ वुड रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स ऑफ मैसर्स वरुण ट्रेडर्स। वरुण ट्रेडर्स का ये दुकान चल रहा था, अकाउंटेंट ने एंट्रीज किए, लेजर पोस्टिंग किए, और इस दौरान ट्रायल बैलेंस बनने के पहले कुछ एरर डिटेक्ट हुए हैं। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, पहला है टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक। अब रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न को अकाउंटिंग में कौन सा बैलेंस दिया गया है, डेबिट। अब क्या दिया है उसको देखो, बुक इज रॉन्गली टेकन मोर। मोर का मतलब होता है ओवरकास्ट, ओवरकास्ट को दूसरा नाम दिया है मोर या एक्सेस, ऐसे आपको घुमा फिरा के लैंग्वेज आ सकती है। अब जो प्रीवियस सेशन अटेंड किया होगा आपने, उसको ये समझ रहा होगा अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का मांझरा है क्या, क्योंकि डीप कंसेप्ट से मैंने आपका अंडरकास्ट और ओवरकास्ट वाइवा भी लिया, और बकायदा यहाँ पे हमने उसको लॉन्ग तरीके से, शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन कैसे दिए रहते हैं वो भी उसका आउटकम हमने आपको प्रेजेंट किया हुआ है। बाय ₹110, तो 110 रुपए से हमने रिटर्न इनवर्ड बुक को ओवरकास्ट किया। अब बताओ यहाँ पे, अब रिटर्न इनवर्ड बुक हमने डेबिट साइड में, डेबिट साइड क्यों बोल रहा हूं,
क्योंकि रिटर्न इनवर्ड डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए 110 रुपए से ज्यादा बैलेंस दे दिया। अब कम करने के लिए मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 110 रुपए से, तो क्रेडिट करने के लिए है, डेबिट करने के लिए नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे देयर इज, लिखिए नो एंट्री रिटर्न इनवर्ड बुक। यस वेरी गुड, क्या आएगा? क्रेडिटेड, क्रेडिटेड बाय ₹110। अब ये क्रेडिट क्यों हुआ सर? आप तो लिखा रहे हो, सिर्फ बता तो रहे हो, इसका जिक्र मैंने प्रीवियस डीपली किया है, तो जो एरिया मेरी डीपली हो चुकी है मैं उस पर वर्क डबल करूंगा नहीं। इसकी एंट्री क्यों नहीं बनी? सुधारने के लिए एक इफेक्ट था, एक इफेक्ट नहीं था, दैट्स फाइन। नंबर 2, कमीशन रिसीव ₹150 हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ कमीशन अकाउंट। अब मुझे कमीशन मिला, मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, थोड़ा फास्ट करेंगे, ओके? एक मिनट ध्यान दो, मैं यहाँ पे नीचे पूरा चिट्ठा को खोल के दिखा रहा हूं। मेरे को कमीशन मिली है, रिसीव इनकम है मेरी, मेरी एंट्री होनी चाहिए थी बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ओके, यहां तक क्लियर पिक्चर? अमाउंट कितनी है? ये एंट्री होनी चाहिए थी, मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री बराबर की है, उसने गड़बड़ी कहां की है? क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ कमीशन अकाउंट। अब इसने लेजर पोस्टिंग करनी थी, 2 लेजर बनाने थे। ये थोड़ा रफ बना रहा हूं आपको सब दिखाने के लिए, क्योंकि इस पे मार्क्स नहीं आपको, ये क्यों आ रहा है ऐसा, मैं आउटकम में आपको वो दिखाने के लिए वर्किंग करा रहा हूं। उसने कैश अकाउंट बनाया होगा और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बनाया होगा। ओके, अब कैश के डेबिट में उसने बराबर 150 रुपए की पोस्टिंग की हुई है, लेकिन जब उसने कमीशन रिसीव को लेजर अकाउंट में क्रेडिट कराना चाहिए था, उसने यहां भी पता नहीं उसका दिमाग क्या चला, डेबिट कर दिया। अब बताओ क्या गड़बड़ी ये एरिया में है? ग्रीन कपड़ा लगा दो। क्या गड़बड़ी कैश अकाउंट में है? मिटा दो। गड़बड़ी क्या है? तो कमीशन को सामने रखो। अब मुझे कमीशन को कायदे से क्या करना चाहिए था, कितने रुपए से, लेकिन हो क्या गया? गड़बड़ी हुई ना, रॉन्ग साइड पोस्टिंग हुई कि नहीं हुई? अब सवाल यह आता है कि अगर मुझे क्रेडिट में ब्रॉट डाउन दिखाना है 150 रुपए, तो मुझे क्रेडिट साइड में कितने से पोस्टिंग करनी पड़ेगी? जैसे ही मैं 300 रुपए से क्रेडिट कर दूंगा तो अपने आप डिजायर्ड बैलेंस 150 रुपए आ जाएगा, आ जाएगा। अब सुधारने के लिए मैंने क्या किया? कमीशन को क्रेडिट किया। क्या किया मैंने? कितने से? 300 रुपए से। अब क्रेडिट करने के लिए है, डेबिट करने के लिए नहीं है, तो देयर इज नो एंट्री। लिख लीजिए, देयर इज नो एंट्री कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट चलेगा। कमीशन अकाउंट लिखा तो भी चलता है, कमीशन रिसीव लिखा तो भी चलता है। कमीशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीस कितने से? ये मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था रितिका वाला, आपको रिया रहना वाला। ओवरकास्ट का सिम्टम आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं, एक साथ 2 एरर कमिट नहीं होते। आगे बढ़ू, नंबर 3 बहुत अच्छा है, देखो ध्यान दो। डिस्काउंट अलाउड ₹75 वॉज क्रेडिटेड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। सिंपल है, सुनो, डिस्काउंट अलाउड को कौन सा बैलेंस होता है? क्योंकि लॉस है, क्या है मेरा? लॉस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। अब डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था, गलती से डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बना के क्रेडिट कर दिया। ये वही बात हो गई, जहां था इधर चले गए। अब बताओ डबल से जाना पड़ेगा कि नहीं? अब डिस्काउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी थी, कर दिया क्रेडिट। दिखाऊं कैसे? नीड है क्या? समझ गया? तो बस डबल से क्रेडिट, अब डबल से कर तो डेबिट, डबल से डेबिट करेंगे ना। एक्चुअली चाहिए क्या था? डेबिट करना। डिस्काउंट अलाउड पर डेबिट होता है, कर दिया उसने क्रेडिट बैलेंस, यानी डिस्काउंट रिसीव कर दिया, तो डबल से डेबिट कर दो। अरे जैसे अभी किया कमीशन को, तो बस यहां लिखो देयर इज नो एंट्री
अगर दिखाने की नीड है तो बोलिए, दिखाता मैं लेजर को। देयर इज, क्या ये टॉपिक आप सबको समझ में आ रहा है? कोई सिंगल स्टूडेंट सोच अगर छूट रहा होगा तो बताइए प्लीज मुझे। मेरे लिए एक एक स्टूडेंट कीमती है और एक टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है। ओके, नहीं, हमको एक्चुअली डिस्काउंट, अरे सिंपल है, वो डिस्काउंट रिसीव इसलिए बता रहा है कि क्रेडिट किया दिया उसने गलती से। अब एक्चुअली इसको क्वेश्चन को बता, मैं मतलब क्या करता हूं, डिस्काउंट अलाउड ₹75 वॉज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। अरे क्रेडिट साइड में डिस्काउंट लिखा तो रिसीव्ड ही होता है, वैसे भी रिसीव हो तो क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑलवेज है। मैंने आपको 3 कॉलम कैश भी सिखाया हुआ है ना। डेबिट का डिस्काउंट रिसीव होता है, अलाउड होता है, और क्रेडिट का डिस्काउंट रिसीव होता है, इसलिए हम उन दोनों का बैलेंस निकालते नहीं, याद करो। समझा आपको? करना डिस्काउंट अलाउड, कर दिया डिस्काउंट रिसीव, जाना था डेबिट साइड में कर दिया क्रेडिट साइड में, अब डबल से डेबिट कर दो, डबल अमाउंट से। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यस विल बी डेबिटेड बाय ₹150। नेक्स्ट प्लीज। सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय ₹1500। अब पहले बता दूं मेरे को सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है। अब क्रेडिट साइड में कम लिखा है तो याद करो, अगर किसी का लेजर का बैलेंस अंडर कास्ट है, क्या है, तो जिस लेजर को जो साइड दी जाती है अकाउंटिंग के अंदर उसको वापस उसी में डालना है, और ओवरकास्ट रखना तो अपोजिट कर देना है, याद है आपको। अब अंडर कास्ट क्या है, सेल्स बुक को क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड में 1500 से कम लिखा तो वापस क्रेडिट कर दो। अब जैसे ही आप सेल्स बुक को क्रेडिट कर दोगे वापस, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ, अब जैसे ही आप सेल्स बुक को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, तो वापस जितना डिजायर बैलेंस चाहिए आ गया। अब कल के पिक्चर में मैंने बताया था कितना बैलेंस किया, कितने का सेल किया और कितना हो गया रिकॉर्ड, कितना नहीं लिखा वो हमने निकाला। आज आपको डायरेक्ट मुद्दा दिया कि इतने से हमने अंडरकास्ट किया, बस वो लिखो। कल के स्टेटमेंट आकर हमने और लिख दिया था आपको, और पेपर में कहा था कि अगले सेशन में आपको डायरेक्ट ऐसे रेडीमेड पूरे लेंदी स्टेटमेंट नहीं आएंगे, कितना नहीं लिखाया, कितना ओवर कर दिया, बस उतना अमाउंट आपको लिख के आएगा। याद है आपको? जो प्रीवियस सेशन अटेंड करके आए होंगे उनको समझ रहा होगा, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं। एरर ऑफ कमीशन, तो सेल्स को क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में कम लिख दिया, अभी लिख दो। अब बताओ क्रेडिट करने के लिए है, डेबिट नहीं है, तो देयर इज सेल्स बुक will be ₹1500। ओके, नेक्स्ट प्लीज। परचेज बुक ओवरकास्ट ₹100। अब बताओ, सबसे पहले बताओ, हाँ, अब बताओ परचेज बुक को कौन सा बैलेंस होता है। अबे डेबिट होता है, हाँ वो अलग बात है। पहले देखो, ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट बाद में देखना है, पहले देखना है कि कौन से लेजर में कौन सा बैलेंस होता है। तो इन अकाउंटिंग परचेज ऑलवेज है, पक्का मानते हो? हमने आज तक कभी एंट्री में परचेज को क्रेडिट किया, कभी नहीं किया। अब परचेज बुक में यहां पे क्या किया है उसने, ₹100 से ज्यादा की एंट्री कर दी है। अब कम करने के लिए मुझे उसको रिवर्सिबल सिस्टम से अपोजिट साइड करनी पड़ेगी। तो बताओ, ओवरकास्ट करना है, अगर ओवरकास्ट कर दिया है तो कम करने के लिए मुझे परचेज को क्या करना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट कर दो, क्रेडिट। अब सुधारने के लिए परचेज बुक को क्रेडिट किया है लेकिन डेबिट करने के लिए नहीं है, तो देयर इज ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाला सिस्टम समझ में आ रहा क्या? कल मैंने यहां पे बकायदा आपकी वाइवा भी ली है पूरी। तो वो सिंपल फंडा है, जिस लेजर को जो बैलेंस है, जो साइड का बैलेंस है, अगर अंडरकास्ट किया है तो वही साइड में डाल देना, और अगर ओवरकास्ट किया है तो उसको कम करने के लिए रिवर्स कर देना, आपको उसी साइड डाल देना। क्लियर पिक्चर? बस इतना दिमाग रखना है आपको। कल मैंने आपको दोनों तरीके से सिखाया, लॉन्ग कट और शॉर्ट कट। तो यहां पे लिखेंगे देयर इज नो एंट्री परचेज बुक विल बी
क्रेडिटेड, ओके यस, क्रेडिटेड किया है, ओके। नेक्स्ट है वेजेस पेड ₹200 पोस्टेड ट्वाइस, अंडरलाइन द वर्ड ट्वाइस टू वेजेस अकाउंट। हुआ क्या है, सुन लो इधर, ध्यान दो, इसको ओवरकास्ट बोल सकते हो लेकिन स्टिल समझो क्या है ये पूरा कंक्लूजन। देखिए हमने वेजेस पेड किया, मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बाय वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी मेरे प्यारे बच्चों। अमाउंट कितनी है, एंट्री यही हुई है। अब एंट्री में कोई गड़बड़ी नहीं है, अकाउंट में लेजर में गड़बड़ी है, वेजेस के वो भी, हाँ लिख के दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, देख लीजिए आप। अब क्या हुआ, मेरे अकाउंटेंट ने 2 लेजर बनाए होंगे, एक बनाया होगा वेजेस, एक कैश। अब क्या हुआ, सुबह उसने एंट्री मार ली, बाय वेजेस के डेबिट में 200 रुपए, ये डेबिट साइड है, मैं रफली लेजर बना रहा हूं, आपको समझ में आता ना, और कैश का क्रेडिट साइड में 200 रुपए। अब हुआ क्या, अब वो ओनर का शायद भाई भी होगा दुकान में, एक आदमी नहीं होंगे, 2 होंगे ओनर, तो उसने कहा सुबह एक एंट्री ओनर ने मार दी, शाम को भाई आया, उसको लगा हमारी, वो हमारा आया, बोला भाव आज 200 रुपए लेके आना, मैं बोला हाँ क्या, फिर साहब ने एंट्री मारी, छोटे साहब ने, तो वो ओनर बोलता मेरे को क्या, वो हमारे बोलता मेरे को क्या मालूम, 200 रुपए मेरे को मिले हमारे, तो उसको लगा 200 रुपए एंट्री नहीं मारी, तो उसने डबल एंट्री मार दी। इसको बोलते हैं पोस्टेड ट्वाइस, नहीं देखा होगा, या उससे डेट नहीं पड़ी होंगी, उसको लगा पहले का ही एंट्री है। आ रहा समझ में, कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ, अरे कुछ हुआ है तभी तो हम आए ना डॉक्टर लोग अकाउंटिंग के, बराबर की नहीं, तभी तो एक्टिवेशन आया ना टॉपिक। तो अब यहां पे इसको बोलते हैं वेजेस पोस्टेड ट्वाइस। अब बताओ क्या रॉन्ग साइड पोस्टिंग है, नहीं, क्या अमाउंट नहीं लिखा, ऐसा है क्या, लिखा है, बस इसको ओवरकास्ट बोलते, क्या उसको बोलते, इसको अगर मैं दूसरे भाषा में बोलूं तो वेजेस अकाउंट 200 रुपए से ओवरकास्ट हो गया है। अब देखो ध्यान दो, अब समझने वाली बात है, गड़बड़ी ना यहां है ना यहां है, इसको भूल जाओ, गड़बड़ी कहां है, ओनली वेजेस के अकाउंट में। 2 मिनट में ध्यान दो। अब यहां पे मुझे एनी हाउ डेबिट साइड में, मुझे यहां पे डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन 200 रुपए चाहिए, कैसे आएगा बताओ। यहां पोस्टिंग 400 दिख रही, अब 400 का पोस्टिंग दिख रही तो बैलेंस भी 400 आएगा, लेकिन जबकि मेरा एक्चुअल वेजेस कितना हुआ है 200 रुपए, ये तो गलत अकाउंटिंग हुई। अब सुधारना है मुझे, तो मुझे वेजेस को यहां पे एक बार 200 रुपए से क्रिएट करना पड़ेगा। तो 400 से नहीं, 200 से, क्यों, अगर 400 तक करूंगा तो जीरो बैलेंस आएगा, यहां जीरो बैलेंस नहीं दिखाना है, 200 रुपए डेबिट में बैलेंस दिखाना है उल्टा। कुछ आ रहा समझ में कुछ तुमको, नहीं आया, देखो प्राची नहीं आया, क्या नहीं आया, अरे ये 400 रुपए हो चुका है गलती से, ये मैं बताया क्वेश्चन का मतलब क्या है, वेजेस पोस्टेड ट्वाइस, इसका मतलब ये होता है ट्वाइस। आप सुधारने का तरीका क्या बता, अब 200 रुपए डेबिट में बैलेंस चाहिए, दिख रहा है 400 रुपए, तो कैसे आएगा 200 रुपए बैलेंस, हाँ अब एक बार अगर 200 रुपए क्रेडिट कर देंगे तो अपने आप यहाँ पे डिजायर्ड बैलेंस 200 आ जाएगा ना, कैसे दिखाऊं, देख 200 से एंट्री क्रेडिट में कर दिया एक बार, तो अब देखो यहाँ पे 1 लाख की खींचेंगे, कौन सी साइड की अमाउंट बड़ी आ रही, डेबिट की 400, वो लिखेंगे, अपोजिट साइड माइनस तो डिफरेंस आ रहा, ये कैरेट डाउन 200, ये ब्रॉट डाउन 200, चाहिए 200 आगे 200, सुधारने के लिए क्या किया, कितने से ओनली, तो करो, अब क्रेडिट करने के लिए है, डेबिट करने के लिए नहीं है, तो देयर इज मारो, समझा कुछ, देयर इज नो एंट्री, पास तो नहीं हो रहा ना, वेजेस अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय रुपीस, हो गया।
इजी है। देखो ये टॉपिक उन्हीं को आएगा जिनको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आते बस। आगे, अ सेल ऑफ ₹180 टू शर्मा वॉज पोस्टेड टू डेबिट ₹18 ओनली। अब गड़बड़ी कहां हुई है? जिसको लेजर को डेबिट करते हैं। अब तुम सिंपल बात सुनो, अब हमने माल बेचा शर्मा को, उधारी में बेचा है, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी बाय शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो बेसिक अकाउंटिंग आएंगी तो ही आएगा करते हैं 180। मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री में गड़बड़ी कुछ की नहीं है, एंट्री में गड़बड़ी नहीं है, पोस्टिंग में गड़बड़ी है। देखो वो भी कहा डेबिट साइड वाले पोस्टिंग में। अब मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री बराबर 180 की है। अब एंट्री के बाद क्या होता है? सेकंड स्टेप लेजर पोस्टिंग होती है। अब उसने 2 लेजर बनाए होंगे, शर्मा और सेल्स। अब हुआ यहां पे इस तरीके से, शर्मा के डेबिट साइड में, शर्मा के डेबिट साइड में उसने 180 रुपए लिखे थे पोस्टिंग में और सेल्स की क्रेडिट में। तो डेबिट साइड जिसको करना था, डेबिट साइड, वहां पे उसने 180 के 18 रुपए कर दिए। इसको बोलते हैं अंडरकास्ट। और क्रेडिट वाले इसमें बराबर उसने 180 की हो, यानी गड़बड़ी यहां पे है ही नहीं। गड़बड़ी यहां पे है ही नहीं, गड़बड़ी कहां है? डेबिट साइड वाले पोस्टिंग में। इसको बोलते हैं अंडरकास्ट। शर्मा अकाउंट अंडरकास्ट बाय ₹162। 180 में से 18 रुपए की पोस्टिंग की हुई है ना भाई, कितनी नहीं की हुई है? 162 से। अब तुम बताओ मुझे यहां पे डेबिट साइड में प्राची 180 रुपए दिखाना है, तो बता रोहित 180 रुपए कैसे आएंगे डेबिट साइड में? हाँ अच्छा, क्रेडिट में करूं 162। अगर 162 क्रेडिट में करूंगा तो फिर तो और ये बैलेंस गायब हो जाएगा, जो 18 था वो भी गायब हो जाएगा, उल्टा अलग ही हो जाएगा। अब डेबिट साइड में पोस्ट बैलेंस चाहिए मेरे को, ब्रॉट डाउन 180 रुपए कैसे आएगा? जब मैं 162 रुपए फिर से डेबिट कर दूंगा। अरे बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां आता है? जो साइड बड़ी आती है। जैसे ही मैंने देवेश 162 रुपए से फिर से पोस्टिंग कर दी डेबिट साइड में, अपने आप यहां पे बैलेंस 180 आएगा। आ गया ना? देखो ना करके देखो, 1 लाख 2 खींच के। तो डिजायर्ड बैलेंस कब आया? जब मैंने वापस 162 रुपए से फिर से शर्मा को डेबिट किया। अब डेबिट करने के लिए है, क्रेडिट करने नहीं है, तो देयर इज एक इफेक्ट करने के लिए होता है, दूसरा इफेक्ट करने के लिए नहीं होता, तो देयर इज नो एंट्री बनती है। ओके, तो मेरे को ऐसे शक्ल से क्यों देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं एक मिनट पूछ रहा मैं। हाँ बोल बेटा। तो अभी भी नहीं समझा? ये शर्मा वाला ना, तो हुआ क्या था? एक मिनट रुक जा, डाउट है क्या? देखो हाँ पूछ, डाउट क्या है? बॉयज प्लीज शांत बैठो, बाकी डाउट पूछते हैं। तो अगर वो जर्नल एंट्री में निकाल रही तो कैसा करना? तो वो रिकॉर्डेड लिखाएंगे ना, नॉट एंड रिकॉर्डेड, वो आपको क्वेश्चन में स्पष्ट रहेगा ना। देखो एक एक एरर हर एक के लिए एक जगह मिली हुई है उसको। अगर उसने एंट्री, जैसे एग्जांपल अभी क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन में जरूरी नहीं है, एक मिनट, जरूरी नहीं है कि लेजर पोस्टिंग में गड़बड़ी होंगी। एरर ऑफ कमीशन में हम लोग जर्नल में भी गड़बड़ी कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल तो क्या, देखो अभी मैं क्वेश्चन बना के दे सकता आपको, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखो अब इसी को ही मैं दे रहा हूं, एक मिनट ध्यान दो, एक मिनट। देखो अब अगर ये लिखा, अगर यही क्वेश्चन को मैं मॉडिफाइड करके लिख सकता हूं, एंट्री में गड़बड़ी कैसी होंगी वो तुमको देखकर पहचानना पड़ेगा। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू लास्ट गर्ल्स, प्लीज फोकस ऑन इट। मैं आपको लिख दे रहा हूं, अ सेल ऑफ ₹180 टू शर्मा। शर्मा was entered
इन अकाउंट एज ₹18। अब ये एरर में और इनमें फर्क है। देखो यहां लिखा है पोस्टेड में गड़बड़ी है, यहां एंटर में तो पूरी की पूरी एंट्री में गड़बड़ी है। क्या एंट्री? सुनो, इसका क्वेश्चन का मतलब है हमने 180 रुपए का माल शर्मा को बेचा, मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बाय शर्मा टू सेल्स। ओके, कितना अमाउंट? 100। मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री मारी बाय शर्मा टू सेल्स, लेकिन 18 रुपए की मार दी। अब यहां पे एंट्री में गड़बड़ी है। एंट्री किसको क्या बोलेंगे हम कि पूरी की पूरी एंट्री 162 रुपए से खा गया, तो फिर डबल मार देना एंट्री। फिर तो फिर एंट्री रेक्टिफाई करने के लिए हम एंट्री वही मारेंगे बाय शर्मा टू सेल्स, लेकिन कितने एंट्री बाकी है तो 162 से मारेंगे। तो इसने तो क्वेश्चन पूछा और अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन सभी लोगों ने सुना नहीं क्वेश्चन, और सभी ने क्वेश्चन सुना नहीं तो आंसर भी सुना नहीं। क्वेश्चन क्या था मालूम उसका कि आप जो दिखा रहे हो कि पोस्टिंग में गड़बड़ी है तो हमेशा पोस्टिंग में आएंगी क्या? तो इसका आंसर था ये जो मैंने अभी बताया आपको कि नहीं, एंट्री में भी गड़बड़ी, लेकिन वो आपको स्पष्ट क्वेश्चन में दिखा रहेगा। समझा? क्लियर? अब देखो मैंने इसी को थोड़ा मॉडिफाई किया। अरे आ रहा क्या समझ में? वो लैंग्वेज क्या दिया है देखो, उस पे आपको दिख रहा तो है ना, एंटर्ड है कि पोस्टेड है, देख लेना। तो हम पोस्टिंग तक जाएंगे, एंट्री डबल मार देंगे ना, फिर पोस्टिंग वापस दोनों साइड में आ जाएंगे ना। यानी यहाँ पे दोनों साइड पोस्टिंग में गड़बड़ी है एक्चुअली, शर्मा के भी और सेल्स में भी, दोनों अंडरकास्ट हो गया है। तो दोनों को पहले एंट्री मार देंगे, फिर लेजर पोस्टिंग करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में लेजर पोस्टिंग में करना पड़ता है, लेकिन यहाँ में अलाउड नहीं करता। यहाँ बोलते एंट्री में रहते क्या करोगे, तो भैया इसकी एंट्री बनेगी फिर से 162 की। पहले क्यों 162 की एंट्री बनेगी पूछो? क्योंकि अंडरकास्ट दोनों साइड से, सेल भी अंडरकास्ट है 162 से और शर्मा भी अंडरकास्ट है। समझा? क्लियर? ओके, डन। फोकस। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर भंडारी 5100 रुपए वॉज पोस्टेड। देखो फिर से आ गया, यहां पे गड़बड़ी कहां हुई है? पोस्टिंग में। टू हिज अकाउंट, हिज यानी कौन? कैश की भंडारी, हिज किसके लगता है? एज ₹1500 अंडरकास्ट। अब बताओ कैश रिसीव की एंट्री क्या होती? बाय कैश टू भंडारी। मेरे अकाउंट ने एंट्री मार दी, लेकिन जब वो भंडारी अकाउंट बना रहा था, अब देखो मैं मुद्दे की बात करता हूं डायरेक्ट, सब नहीं करते रहा। यहां गड़बड़ी भंडारी में हुई है ना, भंडारी अकाउंट, भंडारी अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग ना था। अरे कैश रिसीव फ्रॉम भंडारी क्या एंट्री होती? बाय कैश टू भंडारी। तो कैश के डेबिट में भंडारी क्रेडिट में 5100 रुपए लिखने थे, हमने 1500 लिख दिए गलती से। होता है ना, 5 पहले बार एक बार में होता है ना। अब बताओ यहां बैलेंस सही है 5100, कैसे आएगा रोहित? यहां 5100 बैलेंस सही है, कैसे आएगा? जब मैं 3600 रुपए से और भंडारी को क्रेडिट करूंगा तो अपने आप यहां पे 5100 का बैलेंस आ जाएगा। चाहिए भी कितना बैलेंस? 5100। इसी को दूसरा वर्ड क्या बोलेंगे? भंडारी अकाउंट अंडरकास्ट बाय ₹3600। आया मेरे दिमाग में मेरे प्यारे बच्चों? सुधारने के लिए क्या किया? भंडारी को क्रेडिट किया, कितने से? 3600 रुपए से। अब क्रेडिट करने के लिए है, डेबिट करने के लिए नहीं है, तो देयर इज मारो, देयर इज नो एंट्री। होता है लॉन्ग ड्यूरेशन का, तो थोड़ा इफिशिएंसी टाइम लगेगा बनने में इनको। देयर इज नो एंट्री, क्या आएगा? मिस्टर भंडारी अकाउंट, इज्जत दो रे बेटा, मिस्टर भंडारी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹3600 ना। ये 8 नंबर की है, 7 नंबर की एंट्री क्या थी फिर? अच्छा भूल गए क्या अपन? एक मिनट, सलमा, अच्छा शर्मा अकाउंट का
ये करते हैं ना, तुमको करते। हाँ आगे आगे आ जाओ, इट्स रिक्वेस्ट टू यू प्लीज। पहले बताओ समझ में आ रहा क्या? ऐसा कोई सिंगल स्टूडेंट छूट रहा है क्या? उधर लास्ट में मिताली तेरे बाजू वाली, डन? क्या हो रहा है उसको? हाँ आज आज थोड़ा सा लग रहा है सबको अच्छा नहीं लग रहा। ये ले चॉकलेट खाएंगी बेटा? भूमि चलो। हाँ सुनो, टोटल ऑफ परचेज बुक 51,300, 51,300 रुपीज का परचेज बुक का टोटलिंग था। वॉज टेकन द परचेज अकाउंट एट रुपीज 1300। क्या हुआ समझे आपको? परचेज बुक के डेबिट साइड, अब परचेज ऑलवेज है डेबिट साइड में 51,300 लिखते थे, हमने गलती से परचेज बुक के डेबिट साइड में ओनली 1300 की एंट्री कर दी, 50,000 गायब हो गया। हो गए। अब इसी को बोलेंगे परचेज अकाउंट अंडर कास्ट बाय रुपीज 50,000। अब 50 था, अब बताओ परचेज को ऑलवेज है कौन सा बैलेंस? अब डेबिट साइड में कम लिखा, डबल कर दो डेबिट, तो परचेज को 50 से डेबिट करो, डेबिट करने के लिए क्रेडिट नहीं है तो देयर इज पास हो रहा है क्या? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 50,000। लिखो 50,000 नहीं बनता है यार। जो प्रीवियस में नहीं आए थे वो समझने की कोशिश करो थोड़ा। ओके हो गया? वेरी गुड बेटा। देखो वैसे तो मैं तुमसे 5-6 दिन मांगे थे आगे चलने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी आगे चल रहे। देयर इज नो एंट्री, विल बी $50,000 ए नील कैप्टन है ना? आगे टाची, ठीक है प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट टू यू फोकस ऑन योर एजुकेशनल पार्ट। रुपीज 1,500 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट was posted to the credit side of advertisement। समझा क्या हुआ? रॉन्ग साइड पोस्टिंग। सुनो, हमने एड के लिए 1,500 रुपए खर्चा किया। एड क्या है? मेरा खर्चा, एक्सपेंस ऑलवेज है। मेरी अकाउंटेंट ने एंट्री करनी थी बाय एड टू कैश। अब एड टू कैश ना था तो लेजर एंट्री बराबर की उसने, लेकिन जब वो लेजर पोस्टिंग कर रहा था, दो लेजर कौन से बनेंगे बताओ? एक बनेगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। तो एड के डेबिट में 1,500 रुपए लिखना था रोहित, लिख दिया उसने क्रेडिट साइड में 1,500, और कैश के भी क्रेडिट साइड में 1,500 लिख दिया। अब बताओ क्या गड़बड़ी एंट्री में? नो। गड़बड़ी कैश अकाउंट में? नो। वो सही पे गड़बड़ी कहाँ है? ओनली एड अकाउंट है। अब तुम बताओ, एड के डेबिट साइड में 3,000 का बैलेंस, सॉरी 1,500 का बैलेंस दिखाना है, कैसे आएगा? जब मैं एड को पोस्टिंग करूंगा 3,000 रुपए से डेबिट साइड में, तो अपने आप यहां पे बैलेंस 1,500 आ जाएगा, डिजायर बैलेंस आ गया। तो क्या किया? सुधारने के लिए एडवर्टाइजमेंट को 3,000 रुपए से डेबिट में पोस्टिंग किया। अब डेबिट करने के लिए है, क्रेडिट नहीं है, तो देयर इज नो एंट्री। लिखो देयर इज नो एंट्री, एड अकाउंट है ना, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड है ना, बाय रुपीज कितना? 3,000 रुपए से। कृतिका तेरे को समझ में आ रहा क्या बेटा? हाँ बस शक्ल नहीं लग रही थी, एक्सप्रेशन तो नहीं आ रहे वैसे।
एक्सप्रेशन। देखो आता तो बच्चा खुश होता, तो ऐसे क्वेश्चनिंग लगी, क्वेश्चनिंग। अब तेरे फेस को देखकर पता मैंने क्या रीड किया, इसे आ रहा तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा, कहीं कहीं नहीं आ रहा है ना। चलो अब ट्वाइस ट्वाइस an amount of rupees 200 paid for carriage was posted to carriage account twice। अरे कैरेज क्या है, मेरा खर्चा। डेबिट साइड में 200 रुपए से पोस्टिंग करनी थी, 2 बार पोस्टिंग कर दी 200। अब बैलेंस दिख रहा 400 रुपए, तो एक बार कम कर दो, क्रेडिट कर दो। तो बता सुधारने के लिए क्या किया, वेजेस को क्रेडिट कर दिया, कैरेज को सॉरी। तो इसकी एंट्री क्या होंगी, चलो तुम बताओ यार, सब मैं नहीं बताऊंगा अभी। चलो हाँ बोल इसकी, बोल नीरज। वेरी गुड, देयर इज नो एंट्री, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹200। कैसे समझा? मुझे आप डिमांड करो, अपील करो, मैं बता दूंगा, लेकिन नहीं अगर आता है तो आगे बढ़ो। हाँ आगे आ जाओ। अंडरकास्ट है ना। एन अमाउंट पेड टू अमित ₹4,000। क्या पेड किया है, नोटा। पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट ₹400 अंडरकास्ट। अब हमने कैश पेड किया है, एक मिनट रुको भैया रुको, कैश पेड किया अमित को, तो अमित को कैश पेड करने से अमित को रिसीवर बनाएंगे, डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री चाहिए थी बाय अमित अकाउंट डेबिट, अमित बिकम रिसीवर, और नोटा गई अमाउंट। अब मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री बराबर की है। अब जब वो लेजर अकाउंट बनाना था तो 2 अकाउंट बनाए होंगे, अमित अकाउंट और कैश अकाउंट। तो अमित के डेबिट साइड में 4,000 रुपए की पोस्टिंग करनी थी, कर दिया गलती 400 रुपए दक्ष। और कैश के क्रेडिट साइड में बराबर उसने 4,000 लिखे, यानी गड़बड़ी यहां है क्या, एंट्री में है क्या, गड़बड़ी कहां है, अमित में। बाजू अमित को फोकस करो, अमित को। ओके अब तुम बताओ, अब यहां पे डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन मेरे को 4,000 चाहिए, कैसे आएगा। 3,600 रुपए से जब मैं अमित को वापस डेबिट कर दूंगा रांची, तो अपने आप डिजायर्ड बैलेंस आ जाएगा, आ जाएगा। तो सुधारने के लिए क्या किया बोलो मैंने, रहना क्या किया, डेबिट किया। किसको किया डेबिट, अमित को। कितने से, 3,600 से। अब डेबिट करने के लिए क्रेडिट नहीं है तो देयर इज नो एंट्री, अमित अकाउंट विल बी क्रेडिट डेबिटेड बाय ₹3,600। तो आज ऑफिशियली मेरा एरर ऑफ कमीशन बिफोर ट्रायल बैलेंस में खत्म होता है। कल जाएंगे नए एरर के साथ, वो है एरर ऑफ कंपनसेटिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। आपको होमवर्क कुछ आ जाएगा घर पे आपके ऐप में, ओके।